हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओपन फ्रैक्चर के बारे में। ओपन फ्रैक्चर होता क्या है? ओपन फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर इन विच सॉफ्ट टिश्यू आर आल्सो इंजर्ड अलोंग विद द बोन। बोन के साथ साथ अगर सॉफ्ट टिश्यू की भी इंजरी हो जाती है तो वो होता है ओपन फ्रैक्चर। ओके, डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल बोन का फ्रैक्चर हुआ है। ओके, इसके साथ साथ जो यहाँ के सॉफ्ट टिश्यू है, मसल्स है, लिगामेंट है, फेसिया, स्किन, उसका भी इंजर हो चुका है। ओके, तो ये होता है हमारा ओपन फ्रैक्चर। और क्या होता है? डायग्राम में देख सकते हैं ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और ये फ्रैक्चर। ओके, दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन बन गया है। ठीक है, वो होता है ओपन फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर में क्या था? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और फ्रैक्चर के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है और वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी नहीं होती है। सॉफ्ट टिश्यू जो होता है वो इंटैक्ट रहता है बोन्स के साथ। ओके, तो ओपन फ्रैक्चर में हमारा ये है, बोन भी इंजर होगा, उसके साथ साथ सॉफ्ट टिश्यू की भी इंजरी होगी और फ्रैक्चर और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में एक कम्युनिकेशन बनता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ से ब्लड जो होता है, ब्लड कम्स आउट, बाहर आ जाता है। हेमेटोमा कम्युनिकेट विद द आउटसाइड, हेमेटोमा बाहर से कम्युनिकेट हो जाता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन क्या होता है? ऑस्टियोमाइलाइटिस। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ऑस्टियोमाइलाइटिस। और मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो होता है इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होता है वो होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ओके, हमेशा याद रखना है, आफ्टर द ओपन फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होने का चांसेस क्या हो सकता है? ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इन्वॉल्व स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ओके, अब यूनियन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आता है ओपन फ्रैक्चर के केस में? यूनियन से रिलेटेड ओपन फ्रैक्चर के केस में ये होता है माल यूनियन, माल यूनियन, माल यूनियन एंड नन यूनियन। माल यूनियन या नन यूनियन होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमनली ऑकर इन द ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर के केस में क्या होता है? यूनियन से रिलेटेड प्रॉब्लम ये दो होता है, माल यूनियन एंड नन यूनियन। मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है बोन, तो या फिर नन यूनियन होता है या तो बोन माल यूनियन में होता है। ओके, ओपन फ्रैक्चर के केस में ऐसा होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन फ्रैक्चर, नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन फ्रैक्चर। 3 स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है ओपन फ्रैक्चर का अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड जस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन। ओके, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 एंड टाइप 3A, टाइप 3B, टाइप 3C। ओके, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 में क्या है? उन लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, डायग्राम में देख लो सिंपल फ्रैक्चर है। ठीक है, और टाइप 2 1 to 10 सेंटीमीटर के बीच में होगा, मोर देन 1 सेंटीमीटर एंड लेस देन 10 सेंटीमीटर जो उन होगा, बट विदाउट सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रिपिंग। सॉफ्ट टिश्यू का ज्यादा डैमेज नहीं होता है, ग्रॉस कंटेमिनेशन इन्फेक्शन के भी कम चांस होते हैं और हाई एनर्जी फ्रैक्चर पैटर्न होता है टाइप 2 में। टाइप 3 में क्या होता है? इससे थोड़ा ज्यादा, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा उन। ओके, स्किन लीजन भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइप 3B के कंपेरिजन में स्किन लीजन थोड़ा यहाँ कम होता है। ठीक है, इन्फेक्शंस के चांस तो यहाँ भी रहते हैं और हाई एनर्जी फ्रैक्चर पैटर्न यहाँ भी होता है। बस इसके और इसके में डिफरेंस क्या है? पेरिओस्टियम जो होता है वो इंटैक्ट रहता है टाइप 3A में, और टाइप 3B में पेरिओस्टियम इंटैक्ट नहीं रहता है, डैमेज हो चुका होता है। और सॉफ्ट टिश्यू की भी यहाँ पे कम इंजरी होती है, यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी टोटली होता है, एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होता है। हम यहाँ तक कि जब हम इसको मैनेज करते हैं तो हमें सॉफ्ट टिश्यू फ्लैग का जरूरत पड़ता है, सॉफ्ट टिश्यू फ्लैग। ओके, इसको कवर करने के लिए। टाइप 3C में क्या है? लार्ज वुंड है, क्योंकि यहाँ पे मेजर आर्टेरियल रप्चर इंजरी हुआ है, मेजर आर्टेरियल रप्चर हुआ है, उसका इंजरी हुआ है तो ब्लड बहुत ही ज्यादा बाहर आया है। ठीक है, तो ये लार्ज वुंड होता है टाइप 3C में। क्लियर है? टाइप 1 और टाइप 2 को हम मैनेज करते हैं क्लोज फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग। क्लोज फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग हम टाइप 1 और टाइप 2 को मैनेज करते हैं। टाइप 3A जो होता है वो इंटरमीडिएट में आता है, बीच में आता है, ये बीच में आता है। इसको क्लिनिकल फीचर के अकॉर्डिंग, क्लिनिकल फीचर के अकॉर्डिंग हम इसको मैनेज करते हैं। ओके, और टाइप 3B और टाइप 3C को हम ओपन फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं, ओपन फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग इसको ट्रीट करते हैं। क्लियर है मैनेजमेंट इसका?
टाइप 1 टाइप 2 को क्लोज फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। टाइप 3 ये इंटरमीडिएट है, इसको हम क्लिनिकल फीचर के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। टाइप 3B और टाइप 3C को हम ओपन फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। पॉइंट है हमारा व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑफ ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर को कैसे मैनेज करेंगे? लाइक द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर को भी हम 3 फेज में डिस्कस करते हैं, इमरजेंसी केयर, डेफिनेटिव केयर एंड रिहैबिलिटेशन। 3 फेज में ओपन फ्रैक्चर को भी मैनेज करते हैं जैसे ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर को मैनेज किया था। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर के बारे में, आप वहां से जाके ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ ओपन फ्रैक्चर। फर्स्ट फेज है हमारा इमरजेंसी केयर। इमरजेंसी केयर में हम क्या करते हैं? इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट में सबसे फर्स्ट हम वुंड केयर करते हैं। वुंड केयर में क्या करते हैं? जो वुंड रहता है उसको वॉश करते हैं एसेप्टिक कंडीशन में और उसको कवर करते हैं स्टेराइल ड्रेसिंग से। ओके, कवर विद द स्टेराइल ड्रेसिंग के साथ उसको कवर कर देते हैं और वुंड को सबसे पहले वॉश करते हैं अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन और फिर उसको वुंड को कवर कर देते हैं स्टेराइल ड्रेसिंग से। ओके, आफ्टर वुंड केयर हम क्या करते हैं? स्प्लिंटिंग करते हैं। स्प्लिंटिंग से क्या क्या फायदा मिलता है? पेन रिलीफ होता है और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम होते हैं और एंटीबायोटिक देते हैं पेशेंट को। एंटीबायोटिक में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सिफेलैक्सिन का यूज करते हैं, पेशेंट को देते हैं सिफेलैक्सिन। और अगर कंपाउंड फ्रैक्चर का केस होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर के केस में हम सिफेलोस्पोरिन एंड एमाइनोग्लाइकोसाइड देते हैं पेशेंट को। क्लियर है? नेक्स्ट टेटनस प्रोफाइलैक्सिस देते हैं और लास्ट में हम एनाल्जेसिक देते हैं पेशेंट को कंफर्टेबल के लिए। ठीक है, गिवन पेरेंटली, इसको हम एनाल्जेसिक को पेरेंटली देते हैं, मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, पेशेंट को कंफर्टेबल बनाने के लिए एनाल्जेसिक देते हैं। और लास्ट में हम एक्सरे करते हैं टू इवेलुएट द फ्रैक्चर, फ्रैक्चर को इवेलुएट करने के लिए एक्सरे करते हैं। इमरजेंसी केयर में हम ये स्टेप करते हैं। ओके, अब हम डेफिनेटिव केयर में क्या करते हैं? ओपन फ्रैक्चर का डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होता है? डेफिनेटिव मैनेजमेंट में हम 2 मैनेजमेंट करते हैं, एक वुंड का मैनेजमेंट करते हैं और एक फ्रैक्चर का मैनेजमेंट करते हैं। वुंड मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट हम वुंड डेब्रीमेंट करते हैं एंड देन डेफिनेटिव वुंड मैनेजमेंट। वुंड डेब्रीमेंट में हम क्या करते हैं? वुंड डेब्रीमेंट में हम सबसे पहले स्किन को एक्सीज करेंगे, देन मसल फेसिया को एक्सीज करेंगे वहां के, फिर जो लेसरेटेड, अगर लेसरेटेड वुंड टेंडन है तो भी उसको एक्सीज करेंगे। ओपन फ्रैक्चर केस में क्या होता है? बोन के साथ साथ सॉफ्ट टिश्यू की भी इंजरी होती है, तो सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी हुई तो स्किन, मसल्स, फेसिया, और अगर लेसरेटेड इंजरी है तो टेंडन भी लेसरेटेड होगा ही, तो हम ये सारे को एक्सीज करते हैं। ठीक है, एक्सीज करने के बाद जो बोन होता है, बोन इंड को क्लीन करते हैं, बोन इंड क्लीन थ्रू द नॉर्मल सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन से बोन इंड को क्लीन करते हैं। वुंड डेब्रीमेंट में हम ये 4 स्टेप करते हैं। सबसे पहले स्किन को एक्सीज करेंगे, मसल्स फेसिया को एक्सीज करते हैं, अगर लेसरेटेड टेंडन है तो उसको एक्सीज करते हैं और बोन के इंड को क्लीन करते हैं थ्रू द एनएस, नॉर्मल सेलाइन के थ्रू बोन इंड को क्लीन करते हैं। क्लियर है? ओपन फ्रैक्चर के केस में क्या होता है? लिम्ब का इंजरी इतना ज्यादा हो जाता है कि वुंड डेब्रीमेंट के कोई एडवांटेज नहीं होते हैं, तो वहां पे हम एम्पुटेशन बेटर ऑप्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेटिव वुंड मैनेजमेंट में। वुंड मैनेजमेंट में वुंड डेब्रीमेंट, आफ्टर वुंड डेब्रीमेंट हम डेफिनेटिव वुंड मैनेजमेंट करते हैं। आफ्टर वुंड डेब्रीमेंट हम क्या करते हैं? प्राइमरी क्लोजर करते हैं बाय सुचरिंग द स्किन एज को सुचरिंग करके या रेजिंग द फ्लैप को रेजिंग करके या स्किन एज को सुचर करके प्राइमरी क्लोजर करते हैं डेफिनेटिव वुंड मैनेजमेंट में। ओके, तो ये था हमारा वुंड का मैनेजमेंट, 2 स्टेप में होता है, पहले वुंड डेब्रीमेंट एंड डेफिनेटिव वुंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्चर मैनेजमेंट। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में वुंड मैनेजमेंट तो हो गया, अब इसमें हमारा फ्रैक्चर मैनेजमेंट। फ्रैक्चर मैनेजमेंट में क्या होता है? फ्रैक्चर मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारा इमोबिलाइजेशन इन प्लास्टर। इमोबिलाइजेशन इन प्लास्टर हम उस केस में करते हैं जहां वुंड का साइज जो होता है वो मॉडरेट होता है और स्टेबल रिडक्शन जो होता है वो फ्रैक्चर का स्टेबल रिडक्शन जो होता है वहां पे अचीव हो सकता है, तो वहां पे हम इमोबिलाइजेशन इन प्लास्टर करते हैं। उसमें हम ट्रीट करते हैं पीओपी के द्वारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा, बाय फॉर द क्लोज फ्रैक्चर। ओके, क्लोज फ्रैक्चर के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन फ्रैक्चर पढ़ा था हमने। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन फ्रैक्चर में हम कौन से टाइप को इमोबिलाइजेशन इन प्लास्टर के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं? टाइप 1 क्लासिफिकेशन को, जिसमें वुंड का साइज जो होता है वो 1 सेंटीमीटर से कम होता है,
उसको हम इमोबिलाइजेशन इन प्लास्टर के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीट बाय प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर क्लोज फ्रैक्चर। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा पिन एंड प्लास्टर मेथड। पिन एंड प्लास्टर मेथड का हम वहां यूज करते हैं जहां उंड का साइज तो मॉडरेटेड होता ही है, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। क्लियर? इमोबिलाइजेशन इन प्लास्टर में स्टेबल रिडक्शन था फ्रैक्चर का, यहाँ पे अनस्टेबल रिडक्शन होता है। क्लियर है? तो पिन एंड प्लास्टर मेथड में हम क्या करते हैं, रिडक्शन अचीव करने के लिए हम दो पिन को पास कराते हैं। फर्स्ट प्रॉक्सिमली एक पास कराते हैं, प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट से एक पिन को पास कराते हैं और एक डिस्टल फ्रैगमेंट से पिन को पास कराते हैं, और तब जाके फ्रैक्चर जो होता है हमारा रिडक्शन होता है, फ्रैक्चर एस्टेब्लिश होता है और वहां पे रिडक्शन का अचीवमेंट होता है। देन आफ्टर हम प्लास्टर का अप्लाई करते हैं, ये हमारा प्लास्टर। देन आफ्टर हम प्लास्टर का अप्लाई करते हैं, दो पिन को पास कराए, एक प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट से एक डिस्टल फ्रैगमेंट से। ओके, और जब फ्रैक्चर एस्टेब्लिश हो जाता है, रिडक्शन अचीव हो जाता है, तब हम जाके प्लास्टर कास्ट का अप्लाई करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पिन एंड प्लास्टर मेथड। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा एस्केलेटल ट्रैक्शन। एस्केलेटल ट्रैक्शन का कहाँ यूज होता है, उस केस में हम करते हैं जहाँ पे उंड का साइज बहुत ही बड़ा होता है और सर्कमफ्रेंशियल लॉस ऑफ स्किन होता है, और उंड का साइज बड़ा होता है, तो उस केस में हम फ्रैक्चर को एक गुड अलाइनमेंट में रखते हैं अंटिल जब तक उंड हिल ना हो सके। ओके, जब तक उंड हिल ना हो जाए हम फ्रैक्चर को एक गुड अलाइनमेंट में रखते हैं। वहां उस केस में हम एस्केलेटल ट्रैक्शन का अप्लाई करते हैं जहां पे उंड का साइज तो बड़ा होगा ही और सर्कमफ्रेंशियल लॉस ऑफ स्किन होगा। ठीक है, वहां हम एस्केलेटल ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल फिक्सेशन। एक्सटर्नल फिक्सेशन में हम रिंग फिक्सेटर का यूज करते हैं। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर में मैंने रिंग फिक्सेटर को अच्छे से डिस्कस किया, वहां पे आप जाके देख सकते हैं रिंग फिक्सेटर। और इंटरनल फिक्सेशन में हम क्या करते हैं, क्लोज मेथड यूज करते हैं। इंटरनल फिक्सेशन में क्लोज मेथड ऑफ इंट्रामेडुलरी फिक्सेशन करते हैं। मे बी इसमें इंट्रामेडुलरी फिक्सेशन में भी यूजफुल होता है इंटरनल फिक्सेशन में। ओके, तो फ्रैक्चर का मैनेजमेंट हम सबसे पहले इमोबिलाइजेशन इन प्लास्टर टाइप 1 में करते हैं। टाइप 1 जो ओपन फ्रैक्चर होता है उस केस में हम इमोबिलाइजेशन इन प्लास्टर यूज करते हैं, पीओपी के द्वारा ट्रीट करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पिन एंड प्लास्टर मेथड में क्या करते हैं, रिडक्शन अचीव करने के लिए दो पिन को पास कराते हैं बोन के थ्रू, एक प्रॉक्सिमली एक डिस्टली, तब जाके हमारा फ्रैक्चर एस्टेब्लिश होता है और वहां पे रिडक्शन अचीव होता है। आफ्टर हम प्लास्टर कास्ट का अप्लाई करते हैं। एस्केलेटल ट्रैक्शन में उंड बड़ा होगा, लॉस ऑफ स्किन, सर्कमफ्रेंशियल होगा, वहां पे हम एस्केलेटल ट्रैक्शन यूज करते हैं। और फ्रैक्चर को किस लिए, फ्रैक्चर को गुड अलाइनमेंट में रखने के लिए, जब तक उंड हील ना हो जाए। ओके, एक्सटर्नल फिक्सेटर में आरएफ रिंग फिक्सेटर का यूज करेंगे, इंटरनल फिक्सेशन में क्लोज मेथड ऑफ इंट्रामेडुलरी फिक्सेशन का यूज करेंगे। क्लियर है? फ्रैक्चर मैनेजमेंट। उंड मैनेजमेंट में उंड एब्रीमेंट में क्या करते हैं, स्किन को पहले एक्सीज करेंगे जितना जरूरत होगा, मसल्स फेसिया को एक्सीज करेंगे, लेसरेटेड टेंडन होगा तो उसको एक्सीज करेंगे, और फिर बोन इंड जो होता है उसको क्लीन करते हैं थ्रू द नॉर्मल सेलाइन के थ्रू बोन इंड को क्लीन करते हैं। और आफ्टर उंड एब्रीमेंट हम प्राइमरी क्लोजर करते हैं बाय सुचरिंग द स्किन एज और बाय रेजिंग द फ्लैप। क्लियर है? और इमरजेंसी डिपार्टमेंट तो क्लियर है, उंड केयर करेंगे, वॉश करेंगे उंड को, स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर करेंगे, स्प्लिंटेज देंगे। एंटीबायोटिक में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा है, सिफेलैक्सिन। ओके, और कंपाउंड फ्रैक्चर केस में कौन सा यूज करते हैं, सिफेलोस्पोरिन एंड एमाइनोग्लाइकोसाइड। और देन टेटनस का इंजेक्शन देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं पेशेंट को कंफर्टेबल के लिए, और लास्ट में हम एक्सरे करते हैं फ्रैक्चर को इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, तो ये था इमरजेंसी केयर, डेफिनेटिव केयर। फेज थर्ड है हमारा रिहेबिलिटेशन फेज। ट्रीटमेंट ऑफ जनरल फ्रैक्चर में जो रिहेबिलिटेशन लिम्ब का करते हैं, ओपन फ्रैक्चर में भी हम वही रिहेबिलिटेशन करते हैं सेम। ट्रीटमेंट ऑफ जनरल फ्रैक्चर में हम जाके देख सकते हैं रिहेबिलिटेशन फेज को। यहाँ पे मैं कमी बताऊंगी, रिहेबिलिटेशन फेज में हम ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ इमोबिलाइजेशन मसल एक्सरसाइज और ज्वाइंट मोबिलाइजेशन करते हैं। क्लियर है लिम्ब का? ओपन फ्रैक्चर का डेफिनेशन क्लियर हुआ, क्लासिफिकेशन एंड लास्ट मैनेजमेंट ऑफ ओपन फ्रैक्चर। I hope you understand very easily. So guys, please like, share and subscribe my channel PT Medicos. Thank you.